दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूरत के औद्योगिक क्षेत्र उदना के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी कौशिका दीदी जी। आपका जन्म 1969 में सूरत, गुजरात के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद और समाज सेवा आदि बातों में विशेष रुचि रखते थे। आप गंभीरता, मधुरता, सहनशीलता, नम्रता और कुशाग्र बुद्धि आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 11 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 20 वर्ष की उम्र में आपने पहली बार 1989 में बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। आप 1991 से संपूर्ण रीति से समर्पित होकर सूरत, बारडोली, व्यारा, सोनगढ़ आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1998 से उदना, सूरत में स्थायी रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। मेरा जन्म सूरत में हुआ। धार्मिक परिवार था। मम्मी पापा, भाई बहन और तीसरा नंबर मेरा। मम्मी पापा बहुत प्यार से शिव जी की पूजा करते थे। घर के अंदर माहौल बहुत अच्छा था। परिवार में बहुत एकता थी, प्यार था। और इतनी अच्छी तरह से जैसे आज हम भोग लगाते हैं ऐसे मम्मी थार धराते थे शिव जी को, फिर घर में सब खाते थे। और इस हिसाब से हमने देखा कितना सारा प्यार ऐसा परिवार में कहीं पर हमने नहीं देखा होगा। जीवन का एक बहुत सुंदर मम्मी अनुभव सुनाते हैं कि प्री मैच्योर बर्थ होने के कारण 3 दिन अच्छी तरह से मैं रही, लेकिन चौथे दिन मेरा शरीर एकदम नीला हो गया, ठंडा हो गया। तो फिर मेरी नानी माँ बोलते हैं कि बच्ची मर गई है। लेकिन मेरी मामी जो थी, अभी भी ज्ञान में चलते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता, बच्ची ऐसे मर नहीं सकती। तो उस समय सिगड़ी के ऊपर भोजन बनाते थे कोयले की। तो मामी ने थोड़ा सेक किया और थोड़ा मैं रोई। तो सबको अंदर से बहुत खुशी आई कि बच्ची तो जिंदा है। तो इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ। तो पिताजी ने कहा कि ये बच्ची अभी भगवान की है और भगवान ने दिया है, इसीलिए इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। तो जब मैं ऐसे ज्ञान में आई तब हमारे घर के नज़दीक ईश्वर अंकल पुलिस में थे, वो रहते थे। सुबह
वो पुलिस का ड्रेस पहनते थे और शाम को जब जाते थे सेंटर पर तो वाइट ड्रेस में जाते थे। तो मेरे भाई ने पूछा कि आप हर रोज़ ऐसे कहाँ जाते हो? तो कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर जाता हूँ, आपको आना है क्या? तो कहा हाँ मुझे आना है। तो कहा मैं आपके पापा से बात करके फिर मैं आपको ले जाऊँगा। तो भाई ने कहा नहीं आज ही मुझे ले जाओ। तो उस समय सुमुल देरी रोड पे हमारा सेंटर था, लता दीदी थे हमारे। तो फिर वहाँ भाई गया तो बहुत अच्छा लगा, देखा कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सुंदर बहनें ज्ञान सुनाती है बाबा का। तो फिर आके घर पे सुनाया। तो भाई ने कहा आपको आना है क्या? तब मेरी आयु 11 साल की थी। और फिर मुझे कहा कि चलो मैं आपको ले जाता हूँ। मम्मी पापा से छुट्टी ली। पापा को वापस वो दिन याद आए कि ये तो भगवान की बच्ची हैं। तो कहा ठीक है जाओ भल। वहाँ पर गए, लता दीदी मिले तो कहा ये ज्ञान पसंद है? मैंने कहा दीदी ज्ञान क्या है वो मुझे इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन भाई एक प्रदर्शनी अंक लाए थे वो मुझे दिखाया, किताब थी बच्चों के बाबा, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो कहा ठीक है, यहाँ आना बहुत लंबा होगा। तो हमारे घर के पास नज़दीक, मेरे स्कूल के नज़दीक ही गीता पाठशाला थी, सुंदर भाई के घर। तो मैं वहाँ जाने लगी। तो अभी जो कॉमरेज के अंदर रीमा बहन हैं, तो रीमा बहन और मैं दोनों स्कूल बैग लेकर ही जाते थे। ऐसे ज्ञान सुनते सुनते बहुत अच्छा लगा और अंदर ही अंदर जो खुशी होती थी वो इतनी खुशी बढ़ गई कि जैसे हमारा लौकिक पढ़ाई तो बाबा के ज्ञान के आगे कुछ था ही नहीं। तो इस हिसाब से ज्ञान में आए। ज्ञान इतना सुंदर होने के कारण अंदर ही अंदर इतना अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने कहा कि ये पढ़ाई पढूं या ये पढ़ाई पढूं, क्योंकि मुझे योग में बहुत इंटरेस्ट था और बाबा का सिंबल देखती थी तो अंदर ही अंदर जैसे मेरा शरीर एकदम शांत हो जाता था और मैं एकदम योग की गहराई में चली जाती थी। तो फिर शाम के समय मैं बैठती थी होमवर्क करके, तो पापा बोलते हैं कि बेटा तू कहीं पर ऐसे विचारों में खो जाती, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा पापा ये खो जाना नहीं है, तो बाबा है। तो कहा अच्छा। फिर ब्रह्मा बाबा मुझे बहुत पसंद था और मैं बाबा को अपने पिता के रूप में ही देखती थी। और जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो जैसे मैं बाबा से बात करती थी, ब्रह्मा बाबा से बात करती थी, और सही में वो बाबा मुझे जैसे जवाब दे रहा है ऐसा मुझे लगता था। और इस प्रकार से फिर मैंने लिखना शुरू किया और इतना अच्छा मैं लिखती गई कि वो सारा मेरा भाई जब देखता था तो बोला कि ये सब तू कैसे लिखती हैं? मैंने कहा पता नहीं, मैं ब्रह्मा बाबा से बात करती हूँ और बाबा मुझे लिखाता है। ये बात हमारी लता दीदी के पास पहुँची तो कहा कि ये तो तू बहुत अच्छा लिखती है, ये कोई दादी की आत्मा है क्या तो? मैंने कहा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाबा मुझे अच्छी अच्छी बातें जैसे कह रहा है ऐसे मैं लिखती हूँ। तो पाठशाला के अंदर भी छोटा ब्राह्मण परिवार था, लेकिन वो परिवार में भी इतना प्यार था और जो भाई बहनें थे वो मुझे इतना प्यार करते थे। कहीं पर भी प्रदर्शनी आदि होती थी तो मुझे सब साथ में लेकर जाते थे। तो वहाँ पर भी मैं अपनी टोटली भाषा के अंदर सबको सुनाती थी तो सब बहुत खुश होते थे। कहा कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना सारा ज्ञान कैसे सुनाती है, लेकिन मुझे वो सब मालूम नहीं था, क्योंकि अभी जो मजूरा गेट सेंटर है वहाँ पर पहले कुछ नहीं था। एक सिविल हॉस्पिटल थी, कंचन अपार्टमेंट था और ये एलबी सेंटर था, बाकी सारी जंगल झाड़ी थी। तो वहाँ पर सारी प्रदर्शनी आदि करते थे। तो मेरी मम्मी जो थी वो मुझे कुछ ऐसा अच्छा भोजन बना कर देती थी, क्योंकि सुबह से निकल जाते थे, सब अपना टिफ़िन लेकर आते थे। तो सब इतना तो मैं खा नहीं पाती थी,
तो जो हमारे चंद्रकांत दादा, अशोक भाई, ये सब बड़े बड़े हैं, तो बोला कि कौशिका की टिफ़िन का हम खाएंगे। ऐसे करके मेरे साथ बहुत प्यार से रहते थे और मुझे ये ब्राह्मण परिवार से भी इतना प्यार मिला कि इसका क्या बताए। और आज भी मैं समझती हूँ वो प्यार ने ही बाबा के यज्ञ के अंदर टिकाया है, क्योंकि अगर ये प्यार ब्राह्मण परिवार से अगर नहीं मिलता बचपन के अंदर तो पता नहीं क्या होता। इस प्रकार से बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से चले, बाबा की सेवा बचपन से करते आए, परिवार का भी इतना ही प्यार मिला और इस परिवार के अंदर जितना हो सके उतना हमें बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है, बाबा का ही ज्ञान देना है। घर के अंदर से भी जो संस्कार मिले हैं वो ऐसे ज्ञान में आने से ऐसे नहीं लगा कि यहाँ कुछ नया है, बल्कि ऐसे ही था। वो तो घर में भी हम करते थे, जैसे यहाँ भोग लगाते तो वहाँ भी ऐसे लगाते थे थाल, सुबह सुबह जल्दी उठते थे, वो तो यहाँ भी उठना है। इसीलिए मुझे इस ज्ञान मार्ग के अंदर कोई कठिनाई नहीं लगी। मुझे पहले से ही अंदर से जैसे ज्ञान मिला हुआ था और मेरा जन्म हुआ, मैं यही अनुभव करती हूँ। पहली बार जब बाबा के घर गए तो दादी आंगन में ही बैठी थी जब हम पहुँचे, और पांडव भवन में अंदर बाबा की कुटिया और बाबा का कमरा देखकर अंदर से मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच गई। और दादियों की पालना, दादियों का जो क्लास कराना कि झूठ नहीं बोलना, मस्ती नहीं करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दादी कितना अच्छा सुनाती है। फिर पिताजी ने मेरे लिए एक गल्ला रखा था, वो मिट्टी का आता है वो, उसमें मैं हर रोज़ पैसा डालती थी। घर के अंदर छोटे होने के कारण हर कोई आता था तो कुछ न कुछ खर्ची दे के जाता था, तो वो मम्मी पापा बोलते थे आप अपने गल्ले में डाल दो। और वो जब मैंने तीसरे दिन दादी को दिया क्लास के बाद, तो दादी ने मुझे कहा कि तुम तो बहुत आगे जाओगी और तुम्हारा भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगी। उस समय तो इतना मालूम नहीं था कि दादी मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों की पार्टी के अंदर दादी हर रोज़ कुछ न कुछ नया नया हमारे लिए बनवाती थी, हम खाते थे और बहुत प्यार से सब एंजॉय करते थे। खेल कूद भी इतना ही कराते थे। फिर जब बाप दादा से मिलने के लिए गए 98 में, तब बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया। उस समय भाई ने लिखा कि बाबा जब बोले कि बच्चे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत में मेहनत बदल जाएगी। तो इतना तो समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहा है, लेकिन वो अनुभव आज हम कर रहे हैं। तो दादियों का इतना प्यार, और दादियाँ जब आंगन में बैठती थी और हंसते थे तो लगता था कि हमारे घर के अंदर ही हमारी दादी जैसे हमको पालना दे रही है। मोहिनी बहन भी होते थे तो उंगली देते थे, बोला चलो मेरे साथ, और ऐसे करते एक चक्कर लगाकर आते थे। दादी मनोहर भी बैठते थे, बड़ी दादी बैठते थे, चंद्रमणि दादी भी आते थे और कुछ न कुछ सुनाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और जब ये ज्ञान धीरे धीरे समझ में आया, तब दीदियों की बातें, दादियों की बातें बहुत अच्छी अंदर गहराई से उतरने लगी। और जो बाबा की जीवन कहानी जो पढ़ते थे तो अंदर ही अंदर महसूस होता था कि इतना अच्छा ज्ञान है, बाबा ने ऐसे ऐसे किया, हम भी करेंगे। क्योंकि बचपन में तो अच्छे बच्चे ये सब किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो बाबा की मुरलियाँ थी वो भी समझ में आ रही थी। इसीलिए वो ज्ञान को अंदर ही अंदर उतारने लगे, तो अंदर ही अंदर इतना महसूस होने लगा। और फिर जब हम 10वीं क्लास में आए, तब
फिर कहा कि अभी हमको सेंटर में ही रहना है, दादी इतनी पालना देती है, अभी तो दादी जैसा ही बनना है, दादी जैसा ही कार्य करना है। तो घर के अंदर हमने बोला कि अभी हम सेंटर पर रहे, तो कहा कि नहीं अभी तो आप 10 पढ़े हो। तो मैंने कहा अभी तो मेरे को पढ़ना नहीं है। तो कहा बोला क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, सेंटर पर रहना है। तो पापा ने कहा तू बाबा की बच्ची है, बाबा की रहेगी, मुझे मालूम है दादी या दीदी आपको इतना प्यार दे रहे हैं। तो फिर मैंने कोर्स किया जो WCGM का, उसके अंदर मैं फर्स्ट आई। और फर्स्ट आई तो गुजरात की तरफ से उस समय कैलाश नाथन कलेक्टर थे, उन्होंने सम्मानित किया और ऐसे सम्मान देकर फिर बहुत अच्छी तरह से कुछ चेक आदि भी दिया। तो वो हमने नहीं रखा, वो हमने सेंटर पर ही दीदी को दे दिया। और वो बात बड़ी दादी के पास भी पहुंची थी कि बच्ची ने ऐसे फर्स्ट क्लास किया और फिर ऐसे देखो यज्ञ के अंदर ही दिया। फिर हमने वापस कहा कि अभी हमको वापस सेंटर पर जाना है। तो कहा कि नहीं आपको अभी नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं जाऊंगी ही। फिर 94 में हमने भर्ती की नडियाद के अंदर, नडियाद के अंदर भर्ती की, फिर वापस आ गए। फिर 95 में हमने भर्ती किया मधुबन के अंदर। उस समय भी दादी ने इतना ज़बरदस्त क्लास कराया, आपका जीवन क्या है, ब्रह्मा कुमारी का महत्व सुनाया। जगदीश भाई भी थे, चंद्रमणि दादी थे, सब अच्छे अच्छे क्लास कराते थे। फिर 1 मास हम महसाणा के अंदर सरलाबेन के पास रहे और वहाँ पर जो पालना मिली वो तो लिखने से भी नहीं लिख सकते, ऐसी थी हमारे सरलाबेन की पालना। फिर वापस हम सूरत आए मजूरा गेट सेंटर पर। फिर वहाँ से हमने सेवा की बारडोली के अंदर 4 साल। वहाँ पर बारडोली, व्यारा, सोनगढ़, अनुमाला और वहाँ की 12 पाठशाला थे, वहाँ पर गए। इस हिसाब से 4 साल वहाँ रहे। फिर 98 में हम अभी उधना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं 25 साल से। इस हिसाब से दादी या जो क्लास करा थी वो हमारे लिए गहना था और वो गहना जैसे हमने अपने जीवन में पहन लिया। इसीलिए बाप दादा का प्यार, दादी का प्यार, वो प्यार ने ही आज हमको यहाँ पर सेवा के क्षेत्र में रखा है। 98 में जब हमने उधना में सेवा शुरू की तो रेत के ऊपर स्टीमर चलाना ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि इतनी सारी चुनौती आई। लेकिन मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करती हूँ और अमृत वेले जब सारी बातें बाबा को बता देती हूँ तो सारे दिन में वो कहीं ना कहीं से बात समेट कर मेरे सामने आ जाती थी, क्योंकि घर के अंदर कभी कुछ किया नहीं और सेंटर में जवाबदारी आ गई। तो वो जवाबदारी के कारण फिर ऐसे लगता नहीं था कि ये कोई बड़ी जवाबदारी है, लेकिन बाबा इतनी अच्छी अच्छी सेवा कराता रहा और हम करते गए। और अभी भी कभी कभी कुछ तन का पेपर, मन का पेपर, धन का पेपर आ भी जाता है और वो बातें जब बाबा के सामने रखते हैं तो बाबा तुरंत उसका कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। इस हिसाब से कई सारी बातें आई, लेकिन बातें आई भी और हवा की तरह चली भी गई। और यही हमारा अनुभव रहा कि बातें तो आएगी, लेकिन बाबा जो अगर हमारे साथ है तो वो बातें बातें नहीं हैं। जब से हम बाबा के बने तब से प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती है, ये हमारी धारणा रही। क्योंकि लौकिक परिवार में भी पवित्र वातावरण था, तो सेंटर में भी वही पवित्रता का वातावरण मिला। तो वो पवित्रता का बल और बाबा की याद, वो बाबा की याद अंदर से इतनी थी कि कोई भी चाहे कैसा भी समय मुश्किलात क्यों ना हो, लेकिन वो याद से ख़त्म हो जाता। और जितना हो सके मैं चुप रहकर, शांत रहकर बाबा को याद करती हूँ, बाबा को भोग लगाती हूँ और हर
कोना कोना बाबा के घर का कैसा हो उसके प्रति मैं ध्यान देती हूँ। बाबा का घर सबसे अच्छा हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, यही मेरी भावना रहती है। क्योंकि आने वाले भाई बहन हर कोई कहे कि यहाँ सिंपल भी है और अच्छा भी है, तो उसको पवित्रता की और सिंपलता की खुशी अंदर से और ही अच्छी लगती है। अमृत वेले से उठते हैं तो मैं दिनचर्या के ऊपर अपना अटेंशन देती हूँ। अमृत वेला करके फिर मैं कुछ न कुछ लिखती हूँ और वो लिखने का मंथन मेरा बहुत अच्छा रहता है। धारणा ये बड़ी पक्की रखती हूँ कि जो बाबा कहता है वही मुझे करना है। जैसे किसी को भी दुख नहीं देना है तो नहीं देना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। अभी के समय के अंदर भी हम यही पुरुषार्थ करते हैं कि नुमा शाम के समय जैसे हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर कोई न कोई रीति से हर कोई आत्मा भगवान को, अल्लाह को याद करती है, तो जैसे बाबा की ऊंची पहाड़ी है मधुबन की, ऐसे ऊपर जाकर ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ और मम्मा के हाथ में हाथ देकर जैसे पूरे विश्व को योगदान देते हैं, ये मेरा अभी का पुरुषार्थ है। अभी समय के हिसाब से ब्राह्मण परिवार के प्रति कोई हिसाब किताब आता भी है तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि चलो कोई उसका कोई हिसाब है, लेकिन उसको भी हम योगदान देकर उसको आगे बढ़ाएं और उसके अंदर कोई ऐसी कमजोरी न रह जाए जिसके कारण वो बाबा से दूर हो, तो उसके प्रति भी हम योगदान दें। हर ब्राह्मण आत्मा बाबा का बन के अंत तक रहे और बाबा की उंगली पकड़कर साथ में जाए, यही हम कहें। क्योंकि अभी ब्राह्मण परिवार इतना बढ़ गया है तो बातें भी आएगी और उस हिसाब से हर बात को क्रॉस कर देना है और हर ब्राह्मण आत्मा को मजबूत बनाना है मन से। क्योंकि सब अभी मन से कमज़ोर हो गए हैं, तो इतनी सारी बाबा की पुस्तकें हैं, वो पढ़कर अगर उसके अंदर बल आ जाए और वो बल के आधार से बाबा की जो बातें हैं, बाबा का जो कार्य है वो पूर्ण करे। अभी ब्राह्मण परिवार के प्रति हम यही कहते हैं कि दुआएं दो, दुआएं लो, बस यही करना है। और यज्ञ के अंदर जहाँ पर जिसको जितना सफल करना है वो कर ले, बाकी समय बहुत कम है और ये समय अगर चला गया तो वापस आने वाला नहीं है। एक एक ब्राह्मण बच्चा बाबा का ऐसा पक्का सच्चा बन जावे जो हर एक कहे कि नहीं मेरा जीवन सफल हो गया। और एक एक ब्राह्मण के प्रति हम यही शुभ भावना रखते हैं कि बाबा का वो इतना अच्छा बच्चा बने जो बाबा भी वतन से देखकर कहे कि ये तो मेरा नूरे जहान बच्चा है। यही हमारी धारणा है ब्राह्मण आत्माओं के प्रति। दीदी जी की विशेषताओं के बारे में आज बताना चाहूँगी कि मैं जब उनके पास आई तब मैंने सबसे पहले जो दीदी के अंदर देखा था, दीदी बहुत अंतर्मुखी है। बाह्य मुखता में आना दीदी को जैसे पसंद ही नहीं होता था। दीदी में परखने की इतनी शक्ति है कि कोई भी आत्मा जब नई सेंटर पे आती है तो उनको देख के ही दीदी परख जाती है कि व्यक्ति कैसा है, फिर उसी रीति से उसको ज्ञान में आगे बढ़ाना, सेवाओं में आगे बढ़ाना और उसकी उन्नति करते जाना, ये दीदी की विशेषता रही है। दीदी ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों ही सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देकर उसमें खुद भी आगे बढ़ती है, हमें भी आगे बढ़ाती है। जैसे मैं कहना चाहूँगी कि दीदी ने आज तक कभी भी 24 सालों में मैंने नहीं देखा होगा वो दिन कि कभी अमृत वेला मिस हुआ हो, मुरली मिस हुई हो या फिर कोई सेवा रह गई हो। कि दीदी एकदम धीर गंभीर स्थिति के हैं और उन्होंने के अंदर में दृढ़ता का गुण है। जैसे मम्मा के बारे में देखा सुना कि मम्मा कैसे थे, बिल्कुल मम्मा की तरह उनकी पालना मिली हमें। और दीदी का बाबा के भंडारे से भी बहुत प्यार है। कभी हम बहनें सेवाओं में बाहर जाते हैं तो दीदी खुद भंडारे में जाती हैं और भोजन बनाती हैं, और हम बहनें जब सेवाओं से लौट कर आते हैं
तो दीदी हमें गरम गरम भोजन खिलाती हैं। तो दीदी को बाबा के प्रति, परिवार के प्रति इतना समर्पण भाव, ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है। दीदी जी बहुत जल्दी फुल स्टॉप लगाती है, किसी भी बात को ज़्यादा व्यर्थ में नहीं जाना है। जो काम करना है, जो सोचना है, बोलना है, जल्दी से बोल दो, बाबा को समर्पण कर दो और बात को फुल स्टॉप लगा के बाबा को दे दो, आगे बढ़ो। और ये विशेषता को मैंने स्वयं में भी धारण किया है, क्योंकि मैं जब शुरू में आया था तो मुझे ज़्यादा बोलने की आदत थी और मैं बहुत स्पीड से भी बोलता था। तो ये बात दीदी जी ने मुझे बड़ा प्यार से सिखाई कि आप कैसे बाबा को अंग संग रख के और जल्दी से फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ सकते हो। और धीरे से बोलना भी दीदी जी ने मुझे सिखाया। ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी जी की। और ख़ास दूसरी विशेषता दीदी की कि दीदी रहमदिल और क्षमाशील बहुत हैं। ऐसे तो घर में हम छोटे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां कभी कभी होती रहती हैं, तो दीदी उसी रीति से हमें एक माँ बनकर हमें माफ़ करके उन गलतियों को सुधारने का मौका देकर और जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।